1 से 7 तक, और इसके बाद जो अगला जो अध्याय होगा, जो ये बची हुई क्वेश्चन है वह कल हो जाएगा 10, जिसे कहते हैं 7 से 11। 4 सवाल छूट चुका है, 4 सवाल छूट चुका है। यह प्रश्नावली है 8.1 का है। 1 to 7, 1 से 7 तक कंप्लीट, और बच गया है 7 से 11 तक सर। यस सर। तो 7 से 11 मेरा हो जाएगा ये कल से। नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ 11 से नहीं, मतलब 7 से 11 तक सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यस। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है? चलिए बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा अगले वीक में हम ये बताए थे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। आज उसके आगे चलते हैं कि वह परिचय हमारा है क्या, उस परिचय का आगे है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। सिलेबस पर जाते हैं। तो सिलेबस का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन a बराबर 3/4, तो tan a और कोस a का मान निकाले। क्वेश्चन बच्चों ये दिया हुआ रहता है कि साइन a बराबर 3/4, तो tan a और कोस a का मान निकाले। या क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है बोर्ड में कि साइन a बराबर 3/4 हो तो tan a और कोस a का मतलब ये वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, वह निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ साइन a बराबर 3/4, तो साइन थीटा पहले अध्याय में हम आपको बता दिए थे कि a की सामने की भुजा लंब होती है, थीटा की सामने की भुजा लंब होती है। यहां से एक हमको ये पारना पड़ेगा पहले चित्र। चलिए आते हैं a b से। जिस भुजा के बारे में बात करते हैं उस भुजा की सामने की भुजा लंब होती है, सामने की भुजा लंब होती है। जब यह लंब होता है तो बताए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जब लंब होता है तो थीटा की सामने की भुजा लंब, तो लंब होता है ऊपर का, कर्ण होता है नीचे का। तो लंब हो गया तो थीटा की सामने की भुजा लंब हो गया 3, तो ऑटोमेटिक है कि लंब और आधार परिवर्तन होते बताए थे अगले अध्याय में। लेकिन मेरा जो हाइपोटेनियस है वह चेंज नहीं होते हैं। हाइपोटेनियस मेरा वही का वही रहता है, जिसे कहते हैं कर्ण। कर्ण मेरा 4 है तो 4 रह जाएगा। तो हमको निकालना है मान। अब हमको देखते हैं कि यहाँ 2 भुजा पता हो गया कि आधार लंब पता हो गया और कर्ण हमें पता हो गया, लेकिन हमें अब यहाँ पता नहीं है बेस। तब यहाँ से निकालेंगे बेस। तो बेस बराबर होता है आधार, जिसे कहते हैं। तो आधार वाला फॉर्मूला ये बताए थे आप लोगों को बच्चों, तो थोड़ा सा याद करेंगे कि रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें पता है 4 का स्क्वायर, लंब पता है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, जबकि 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। लेकिन रूट 7 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है जिसका कि ये पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए इसे रूट 7 में ही रखा जाता है। इसे कहते हैं यार मेरा आधार आ गया कितना, रूट 7। अब आते हैं जिसका मान हमें पूछता है, आप उसका मान लेते हैं। तो हमें पूछ रहा है यहाँ tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू। या ये tan a की जगह अगर हमें पूछ ले sec a, cosec a, cot a, चाहे किसी का भी पूछे, तो इसी के आधार पर हम सारा का मान निकाल लेते हैं। चाहे हमको यहाँ पूछ रहा है tan a का मान, तो यहाँ पहले जानेंगे कि tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमको देखना है कि लंब इसमें कौन सा है। तो हमको सबसे पहले तो यहाँ केयर करना है कि थीटा, तो थीटा को माना है a। क्या माना है? a। तो a के बारे में फिगर पर हमारा ये नजर आना चाहिए कि जिसके बारे में कहता है उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो हमको कह रहा है a के बारे में, तो a को माना है यहाँ थीटा। जैसे a को थीटा माना है तो थीटा की सामने की भुजा लंब होनी चाहिए। जब a है तो a की सामने की भुजा क्या है? BC। तो BC मेरा क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। तब यहाँ AB मेरा हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। जब AB मेरा आधार हो गया तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि यहाँ लंब मेरा कौन सा हो जाएगा भुजा? 3, और आधार मेरा कितना हो जाएगा? रूट 7। मेरा ये tan a बराबर आ गया, एक आंसर हुआ 3/√7। दूसरा आते हैं cos a। cos
ए, तो ए के बारे में हमें कहना है, ए की सामने की भुजा लंब तो होती है, जब यह लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि यह मेरा आधार होगा। जब यह cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा ऑटोमेटिक है कि √7 है। जब √7 मेरा आधार हो गया, यहाँ मेरा लंब है तो ऑटोमेटिक है कि मेरा जो कर्ण कितना होगा 4, तो √7 बटे 4 आंसर। ठीक, चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं कि हमें दिया गया है tan a बराबर 0.75। देखते हैं थोड़ा सा ये किताब से अलग से क्वेश्चन देखते हैं कि tan a बराबर 0.75, तो हमें मान निकालना है sin a प्लस cos a का मान निकालना है, मतलब इसका मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। कहता है कि tan a बराबर दिया गया 0.75, तो sin a प्लस cos a का मान निकाले, sin a प्लस cos a का मान निकाले। थोड़ा सा आकर देखते हैं कि यहाँ मेरा ये दशमलव कहा गया है, तो ये दशमलव कहा गया, थोड़ा सा ये चक्कर की बात होती है कि हम ये दशमलव का वैल्यू कैसे निकालें, कैसे निकालते। ये सिंपल सी बात है कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं 7, 8, 9, 10 में, 7, 8, 6, 7, 8, 9 में, कि जब यहाँ पॉइंट रहता है तो पॉइंट को उड़ाकर इसे हम भिन्न के रूप में कर लेते हैं। किस रूप में? भिन्न के रूप में। तो आते हैं हम इसको भिन्न के रूप में करते हैं, पॉइंट के रूप को हटाकर। जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे बच्चों, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो इसके बदले 1 होता है, लेकिन जब पॉइंट के आगे देखें कि ये कितना अंक है, जब पॉइंट के आगे देखते हैं तो 2 अंक है, तो इसके आगे जितना अंक रहता है उसके नीचे उतना 0 बैठा दिया जाता है। तो 2 अंक है तो इसके नीचे 2 0, तो बच गया यहाँ 75/100, 75/100। अगर ये कटने वाला संख्या है जिसे हम काट सकते हैं, कटने वाला संख्या है तो काट से देखते हैं, काट कर देखते हैं 25 से कट रहा है, 25 या 75, 25 होगा 100, तो यहाँ आ गया tan a बराबर 3/4, 3/4 आ गया। अब देखते हैं कि अब यहाँ हमें a के बारे में नहीं, जब तक चित्र नहीं बनाते तब तक a के बारे में हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सीधे जाने की यह tan थीटा है, tan थीटा। तो यहाँ जाने की यह tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। हमें अभी जस्ट ये बताया था इसके पहले भी कि ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हमको लंब पता है, आधार पता है, तो अब बनाएंगे एक चित्र, ए है, बी है, सी है, तो जानेंगे ए। तो ए की सामने की भुजा लंब होती है, ए की सामने की भुजा लंब होती है, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो लंब हो गए, तो यहाँ लंब होता है कितना 3 है दिया गया। जब मेरा यह लंब हो गया ऑटोमेटिक tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आधार हो गया मेरा 4। तो हमको ये कौन सा भुजा पता नहीं है, सीधी नुमा भुजा नहीं पता है, जिसे कहते हैं हम लोग कर्ण, जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमें यहाँ नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस के बारे में आते जानते हैं कि मेरा कर्ण बराबर क्या होगा। कर्ण बराबर बाबू फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आते हैं यहाँ लंब हो गया कितना 3 हो गया है, आधार कितना दिया गया बाबू 4। चलो देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16। जब यहाँ 16 हो गया और 9 हो गया तो दोनों 8 के रूप में है। जब दोनों 8 के रूप में होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। अब जानते हैं कि बाबू तुम लोग 8 में ये बना चुके होगे वर्गमूल, कि जानते हैं कि वर्गमूल 1 से 20 तक याद ऐसे भी ये कराता है इंसान, टीचर लोग, कि 1 से 20 तक याद इसलिए कराता है कि उसे याद रहे कि 25 का वर्गमूल कितना होगा। 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, पावर 2 का मतलब होता है कि जिस अंक पे जितना पावर होता है उसको उतना बार लिखते हैं, उसको उतना बार लिखते हैं। जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर का मतलब रूट, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, 1/2। नहीं तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा ये बता देते हैं कि रूट 5 पावर 2 है, 5 पावर 2। जब 5 पावर 2 है तो रूट का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। जब इसको 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 पावर 1। तो 5 पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, इसलिए 25 का वर्गमूल ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 5। मतलब ये कर्ण मेरा कितना आ गया
5 आ गया। अब आते हैं, हमको पूछ रहा है कि मान निकालने के लिए कि साइन ए प्लस कोस ए का, साइन ए प्लस कोस ए का। चलो साइन ए प्लस कोस ए का मान निकालते हैं, यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमको दिया गया है क्वेश्चन साइन ए प्लस कॉस ए, हमको पूछ रहा है थीटा ए के बारे में। तो ए की सामने की ए पर ही हमें ये नजर आना चाहिए, जिसके बारे में पूछता है उसी पर हमें ये वैल्यू जाना चाहिए। मतलब ये नजर की ए क्या है, तो ए की सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण प्लस कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब जानते हैं कि ए के बारे में पढ़ा था कि सामने की भुजा लंब होते हैं। तो यहाँ लंब है कितना, तो कर्ण अभी हम कितना निकाले हैं 5 प्लस आधार आते हैं। जब यहाँ मेरा लंब है तो ऑटोमेटिक है कि मेरा आधार 4 हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार बताए थे अगले अध्याय में कि ये लंब और आधार जो है परिवर्तन होते हैं, लेकिन कर्ण में परिवर्तन नहीं होते हैं। जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक है कि मेरा आधार कितना होगा 4, तो कर्ण मेरा कितना दिया गया है 5। आते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं कि भिन्न का जोड़ तो सभी को आता होगा। जब दो बेस समान होते हैं, जब दो बेस समान होते हैं तो अंश को जोड़ दिया जाता है। जब दो बेस समान होते हैं तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको हम सिंपल से लेके बताएंगे। एलसीएम 5 का लघुत्तम कितना होगा बाबू 5। जब 5 से भागा दिया जाता है 5 में तो 1 बार लगता है, कितने बार 1 बार। तो 1 से गुना करते हैं 3 में तो कितना होगा 3। तो 5 से भागा देंगे 5 में तो 1 बार लगेगा, तो 1 से गुना करेंगे 4 में कितना होगा 4। तो 4 3 7 बटे 5। तो साइन ए प्लस कोस ए का वैल्यू आ गया 7 बटे 5 आंसर, 7 बटे 5 आंसर। तो हमको पूछ रहा है मान निकालने के लिए बाबू कि सेक ए और कोसेक ए का मान निकाले है। तो सेक ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। चलो देखते हैं, थोड़ा सा यह क्वेश्चन दिया गया कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 यहाँ दिया गया है। चलो आते हैं थोड़ा सा इस पर यह डिस्कस करते हैं कि अंक को अंक के साथ हम ले जाते हैं। तो अंक देखते हैं कि इधर मेरा ये कोट में ये गुना में है 15, तो इधर ये गुना में होते हैं। जब इसको दाएं साइड ले जाते हैं तो गुना का उल्टा भाग हो जाता है और भाग के उल्टा गुना होता है। तो इधर ये गुना में है तो इसको ये दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा भाग में, तो 8 बटे 15 हो जाएगा, 8 बटे। तो हमको ये पता है कि कोट ए बराबर बताए थे फॉर्मूला के आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके बगल में भी हम लोग बच्चों लिख सकते हैं आधार बटे लंब। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसे समझ में नहीं आते हैं, जब समझ में नहीं आते हैं तो इसके बगल में लिख देंगे कि यह मेरा आधार है, या मेरा क्या है लंब है। तो यहाँ अभी हम सिर्फ ये क्वेश्चन को लेकर चले हैं, लेकिन जब थीटा को लेकर चलेंगे या आधार और लंब नहीं होगा, या आधार और लंब मेरा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो इसके बारे में एक पहले चित्र पाड़ते हैं। देखो बाबू यहाँ चित्र पड़ गया है कि ए बी से हमको पूछ रहा है ए के बारे में। तो ए की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। जब ए की सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है जिसे पी से सूचित करते हैं, तो लंब मेरा कितना है 15 है। तो यहाँ लंब मेरा 15 हो गया तो ऑटोमेटिक है कि आधार मेरा कितना होगा 8 हो जाएगा। तब मेरा ये देखते हैं कि आधार और लंब पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, हाइपोटेन्यूस कर्ण हमको नहीं पता है। तो इंग्लिश में ही अब हम लिखते हैं h बराबर कर्ण। तो h बराबर फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब देखते हैं कि लंब मेरा कितना दिया गया है 15, आधार मेरा कितना दिया गया है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। जानते होंगे बच्चों की 8 में याद कराया होगा टीचर तुम लोग को कि 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना था बाबू 225, प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब 225 और ये 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 जानते होगा बच्चों तुम लोग कि 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है 17। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया। अब देखते हैं कि मेरा तीनों भुजा पता हो गया। तब यहाँ से हम जिसका पूछेगा मान उसका अब हम ये निकाल सकते हैं आसानी से। तब पूछ रहा है सेक ए का मान पहला में, तो सेक ए
तो सेक ए बराबर होता है फार्मूला बाबू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखते हैं कि ए के बारे में, ए की सामने भुजा लंब होती है, यह मेरा लंब है तो ऑटोमेटिक है कि आधार है, तो मेरा कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो 17 बटे 8 हो गया। दूसरा है कोसेक ए, कोसेक तो कोसेक थीटा वाला फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। जब यहाँ कर्ण और लंब हमको पता है कि कर्ण मेरा ऑटोमेटिक है कि 17 है, कितना है 17 है, तो ए के बारे में कह रहे थे कि सामने भुजा लंब हो जाएगी, तो यहाँ लंब मेरा कितना दिया गया बाबू 15, तो 17 बटे 15 हो गया। कोसेक के बराबर 17 बटे 15, सेक के बराबर ए बराबर हो गया 17 बटे 8। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया वैसा वैसा, जैसा कि बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक नंबर में दिया गया है साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा में दिया गया है साइन से कोमा कॉस से। चलिए आते हैं, चित्र भी इसका दिया गया है बगल में, चित्र तो नहीं दिया गया बाबू, आते हैं अब इसका बनाना पड़ेगा चित्र। कहता है दिया गया है, पहले हम सवाल को, पहले अगर सवाल जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक चित्र हमारा बनेगा नहीं। तो सवाल को समझने के लिए हम 1 से 2 बार सवाल को पढ़ेंगे कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। कहता है ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण। समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वह समकोण कहलाता है। जहाँ की दिया गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, लेकिन और कोई भुजा हमें ये दिया गया नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ एक चित्र बनाते हैं समकोण। कहता है दिया गया है कि B हमारा समकोण है, B हमारा क्या है समकोण, जो कि यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ B जब दिया गया है, कहा गया है कि AB बराबर 24, इसको मानते हैं A, इसको C। तो AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, जबकि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि हमें यह लंब दिया गया, आधार दिया गया, क्या पता नहीं है कर्ण, तो हम निकालते हैं यहाँ हाइपोटेनियस। तो H बराबर निकालते हैं, तो H बराबर फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू बाबू दिया गया है 24 प्लस आधार का दिया गया है 7, तो 24 का स्क्वायर होता है बाबू 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब 576 और 49 को जोड़ेंगे बाबू तो होगा 625। कितना होगा 625। तो 625 का वर्गमूल होता है बाबू 25। कितना होता है 25। तो मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया 25। अब देखते हैं कि मान निकालना हमारा आसान हो गया। तो नंबर 1 में देखते हैं, नंबर 1। तो 1 में कहता है साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। तो 1 में आते हैं साइन ए बराबर देखते हैं, तो थीटा माना है ए को, जैसे ही थीटा कहेंगे ए को तो हमारा ये नजर ए पर जाना चाहिए। तो ए की सामने भुजा, पहले भी ये बता चुके हैं कि ए की सामने भुजा लंब होती है, थीटा की सामने भुजा लंब। जब यह मेरा लंब है तो यह ऑटोमेटिक है कि यह मेरा आधार हो जाएगा। यह लंब हो गया तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया कितना मेरा 7, ए की सामने भुजा लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि मेरा कर्ण हो जाएगा 25। जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक है कि यह आधार है, कि लंब और आधार परिवर्तन होते हैं जबकि कर्ण मेरा परिवर्तन नहीं होते हैं। जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक आधार है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण। साइन ए बराबर हो गया 7/25 पहला आंसर। दूसरा दिया गया कॉस ए, कॉस ए कोस थीटा का फार्मूला पर किया होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार हमें दिया गया, जब यह लंब है, जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक है कि मेरा 24 आधार हो जाएगा।
जब यहाँ आधार हो गया 24 तो ऑटोमेटिक है कि मेरा कर्ण हो जाएगा 25, क्योंकि लंब और आधार तो मेरा चेंज हो रहा, तो यहाँ मेरा चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ कर्ण हो जाएगा 25। तो पहला का आंसर हो गया साइन थीटा बराबर 7/25, कोस थीटा बराबर 24/25। अब आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरा नंबर में पूछ रहा है एक में साइन सी, साइन। अब देखो बाबू यही तुमको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम पहले ये बताए थे ए के बारे में, किसके बारे में, ए के बारे में, तो हम ए पर दिए थे फोकस, लेकिन अब यहाँ कह रहा है सी के बारे में। अब हमें सी पर फोकस देना चाहिए, किस पर देना चाहिए फोकस, सी पर। तो सी एंगल है, तो यहाँ सी एंगल पर जैसे ही हम देंगे फोकस, तो सी की सामने की भुजा लंब होती है, सी की सामने भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो कि सी के सामने भुजा हो गया लंब 24। जब यह लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार हो जाएगा, और यह मेरा कर्ण तो है ही। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला में भी जस्ट दिखाए थे कि लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला मेरा नहीं बदलता है, फॉर्मूला वही यूज होता है, मैंने इसका एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ मेरा हो गया कितना 24, कर्ण मेरा कितना हो गया 25, तो 24/25 हो गया पहला का। दूसरा का है कॉस से, कॉस सी। अब देखते हैं कोस थीटा बराबर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो होता है आधार बटे कर्ण, जो फॉर्मूला इसका होता है वही फॉर्मूला इसका, लेकिन यहाँ कह रहा है कॉस सी के बाद हम सी पर फोकस करेंगे। जैसे ही सी पर फोकस करेंगे तो सी को देखेंगे, सी के सामने भुजा लंब होती है, जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार है, या मेरा क्या है आधार, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार है मेरा कितना 7, और कर्ण मेरा कितना है 25, कितना है 25। यह मेरा आंसर हो गया 1 और 2 का। जिसके बारे में कहा जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है, उसके सामने की भुजा। अगर हमें बी के बारे में कहा जाए, बी के बारे में ऐसा सिचुएशन आता है कि फंसाने के लिए बोर्ड जो पूछ देता है क्वेश्चन कि बी के बारे में, तो बी की सामने की भुजा कौन सा है, कर्ण है। जब ऐसा सवाल आ जाए बच्चों कि सामने की भुजा जब यह कर्ण जब लंब होता है, तो कर्ण कभी लंब और आधार नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण मेरा वही रहता है। इस सिचुएशन में तो लंब मेरा यही हो जाएगा और आधार मेरा यही हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7। जब बी के बारे में पूछा जाएगा तो बी की सामने भुजा कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण कभी ये परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो हमारा लंब पहले दिया गया है चित्र में वही हमारा लंब होगा, जो हमारा चित्र में दिया गया आधार वही हमारा आधार होगा। ठीक, यह हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर पूछ दिया साइन बी, बाय चांस अगर पूछ दिया 3 में कि साइन बी का वैल्यू कितना होगा, साइन बी का, तो बी की सामने की भुजा तो लंब होती है। तो यहाँ पहले जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या था, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जब यहाँ लंब बटे कर्ण होता है तो यहाँ साइन थीटा की सामने भुजा लंब, तो यह लंब तो यह मेरा सीढ़ी है, तो सीढ़ी कभी हम अगर हम मकान उठाते हैं तो सीढ़ी को कभी हम हटाते हैं घर से नहीं, अगर ये पक्के का सीढ़ी अगर बना देते हैं तो वह फिक्स हो जाता है कि अब यहाँ से यहाँ नहीं घसक सकता, ये बांस का सीढ़ी नहीं है जिसको उठाए वहां रख दिए, ऐसा नहीं होता। तो यह जो है सीढ़ी यह लगा हुआ है, मतलब ये गिट्टी सीमेंट और ये छड़ का बना हुआ है, इसे हम हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कर्ण मेरा अस्थायी होता है। जब सी के सामने भुजा कर्ण है, कर्ण तो रहेगा ही, लेकिन सी के सामने भुजा कर्ण कभी लंब नहीं होती है। जो हमारा चित्र में दिया गया है कि जो पहले लंब दिया गया, जो खंभा खड़ी है वह हमारा लंब होगा, जो मेरा सूता हुआ है जमीन पर वह हमारा आधार होगा। तो यह ऑटोमेटिक है कि लंब मेरा यहाँ 24 हो जाएगा, आधार मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण में है सॉरी कर्ण हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो 24/25 आंसर अगर बी के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? पते सेक थीटा बराबर दिया गया बाबू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कहता है सभी त्रिकोणमितीय, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात परिकलित का मतलब होता है मान निकाले। त्रिकोणमितीय अनुपात का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। परिकलित का मतलब होता है मान निकालना, ऐसे लिख देते हैं परिकलित। परिकलित का मतलब होता है मान निकाले, मान निकाले। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आते हैं देखते हैं कि यहाँ सेक थीटा 13/12 तो दिया गया है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करें।
सर देखते हैं कि सेक थीटा बराबर, जैसे ही यहाँ हमें थीटा पूछ दिया है, थीटा पूछ दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा पूछ दिया है 13/12 दिया गया। सबसे पहले एक हम चित्र पाड़ेंगे, यहाँ क्या पाड़ेंगे? चित्र। तो यहाँ पाड़ लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। यहाँ थीटा के बारे में कहा गया है, तो थीटा हो गया या थीटा, कुछ भी मान सकते हैं थीटा, तो थीटा मान लिया है। तो थीटा दिया गया, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण मेरा 13 हो गया, आधार मेरा 12 हो गया। तो कर्ण हमें पता है, आधार हमें पता है। थोड़ा सा रोकिए, देखते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमको पता है 13, जबकि आधार पता है 12। तो हमको ये क्या चीज पता नहीं है? लंब। तो लंब के बारे में आते हैं, तो लंब कहते हैं परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर फॉर्मूला बताए थे बाबू कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण दिया गया है 13, जबकि आधार दिया गया है 12। तो 13 का स्क्वायर बाबू होता है 169, जबकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 में से 144 बाबू अगर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो 25 का वर्गमूल अभी भी जस्ट पता है, इसके 2 नंबर सवाल में तो होता है 5। कितना होता है? तो यहाँ लंब मेरा आ गया 5। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित करें मान। तो यहाँ सभी त्रिकोणमितीय जैसे ही पूछेगा, तो सेक थीटा को छोड़कर जो आते हैं सभी का मान, सभी का मान निकालना होगा। जैसे 1 नंबर में साइन थीटा, 2 नंबर में कोस थीटा, 3 नंबर में टेन थीटा, 4 नंबर में कोसेक थीटा, 5 नंबर में कोट थीटा, कोट थीटा। आओ हमको सेक थीटा, तो यहाँ ये दिया गया है, जिसको मान दिया गया रहता है उसको छोड़कर सभी को लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे। तो यहाँ लंब हो गया, ऑटोमेटिक है कि इसमें लंब और आधार वही रहेगा, जैसे कि हमें ए बी सी का ये दर्शाया गया नहीं है, सिर्फ यहाँ दर्शाया गया थीटा। तो थीटा मान ले इसी को, तो इसी के सामने भुजा हमेशा लंब होगी। तो ठीक, यहाँ लंब हो गया 5, जबकि कर्ण हो गया 13। तो यही कोस थीटा बराबर थीटा के सामने भुजा लंब है, जब यह लंब है तो ऑटोमेटिक है कि ये मेरा आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो आधार हो गया 12, तो कर्ण हो गया 13। तो यहाँ ये टेन थीटा बराबर आते हैं, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला था बाबू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब हो गया 5, जबकि आधार हो गया 12। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर होता है बाबू फॉर्मूला की कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ऑटोमेटिक है कि मेरा कर्ण यहाँ दिया गया है 13, जबकि यहाँ लंब दिया गया है 5। यहाँ कोट थीटा बराबर आते हैं, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ऑटोमेटिक है कि मेरा जब यहाँ थीटा के सामने भुजा लंब होते थे, ऑटोमेटिक है कि ये आधार है, तो यहाँ आधार हो जाएगा 12, जबकि लंब हो जाएगा 5। तो यह हमारा आंसर हो गया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करें। कहने का मतलब है कि जो दिया हुआ रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसको छोड़कर सभी का मान ये निकाल दिया जाता है, वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करे, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करे। क्वेश्चन नंबर 2 सर, ये सर ये क्या हो रहा है? 8.13 में ये तो चित्र तो ये दिया गया है, ये सब बता दिए। हाँ, कब बता रहे सर? उसी वक्त तो मतलब ये बताए थे, जैसे यहाँ दिया गया ये 10 पे, यहाँ दिया गया कोटा, तो यहाँ बताए थे साइन ए प्लस कोस बी, नहीं रख के बताए थे अभी जस्ट, वो प्लस में बताया। हाँ प्लस में बताए थे, यहाँ दिया गया माइनस में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अरे माइनस में है तो हम ये घटा देंगे, प्लस में है तो हम जोड़ दिए, यही किए थे। क्वेश्चन लेकिन सर दूसरा है, इसको बता देते सर। कौन होगा इसमें सर क्वेश्चन लेकिन दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए बता देते हैं। क्वेश्चन चलिए 6 नंबर लिखते हैं क्वेश्चन। यहाँ दिया गया बाबू कि इसमें चित्र ये दिया गया है कि चित्र आकृति 8.13 में, सर क्वेश्चन नंबर 2 है सर। हाँ रहने दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं, तो 6 नंबर लिख दिए, उसे कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मैच करेगा ना, ले जाओ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में 13 में कहता है 10p माइनस कोट आर का मान निकाले, या मान ज्ञात करे या मान परिकलित करें। कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों कि यहाँ पूछा है कि हम लिख दिए आप मान निकाले, तो मैं वहाँ बोर्ड में पूछ सकता है कि मान परिकलित करे या हल करे या मान ज्ञात करे, कुछ भी पूछ सकता है वहाँ। तो यहाँ हम लिख दिया आकृति 8.13 में कि 10p माइनस कोट आर का मान निकाले। यहाँ दिया गया है चित्र,
12 और 13 फिगर दिया हुआ है। चित्र यहाँ दिया गया, क्योंकि आकृति लिख चुकी है यहाँ कि 8.13 में, तो यहाँ चित्र हमें दिया गया बुक में ही। यह दिया गया है PQR, यहाँ दिया गया यह 12 सेंटीमीटर है और यह 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ हम जानते हैं कि अभी अभी हम जानेंगे कि यहाँ जो है यहाँ मेरा लंब है, यह मेरा क्या है, कर्ण है। जो सीढ़ीनुमा होता है वह कर्ण होता है, जो खंभे जैसा खड़ा होता है वह लंब होता है। अभी हम ये P पर नहीं फोकस करेंगे या R पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम फोकस करेंगे लंब और कर्ण पर। तो हमें लंब और कर्ण पता है, लेकिन क्या पता नहीं है, आधार। जब आधार पता नहीं है तो हम आधार निकालेंगे, तो B, आधार को B से सूचित करते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरा यहाँ दिया गया है 13, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब दिया गया है 12, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बाबू होता है 169, जबकि 12 का स्क्वायर होता है 169 में से 144 घटाएंगे तो बाबू बचेगा 25। कितना बचेगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल अभी भी जस्ट बताया था, उसके पहले तक 5 कितना होता है, 5। तो मेरा आधार आ गया कितना, 5। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है 10p माइनस कॉट r। तो हमको देखना होगा कि हमको यहाँ पूछ रहा है 10p। जैसे ही पूछे 10p तो हमें ये जाना चाहिए, P पर फोकस करना चाहिए। तो P की सामने की भुजा देखेंगे तो हमेशा लंब होता है। जैसे इसे बताए थे कि अभी की ABC के बारे में, तो A के बारे में बताए थे कि A की सामने भुजा लंब होती है। उसी तरह यहाँ P के बारे में कह रहा है, तो P की सामने भुजा क्या होगी, लंब। तो यहाँ ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब हो जाएगा 5, तो आधार हो जाएगा ऑटोमेटिक 12, तो 5 बटे माइनस। यहाँ कोट थीटा R के बारे में कहा है, किसके बारे में, R। जैसे ही R के बारे में कहे तो R की सामने भुजा लंब होती है, R की सामने भुजा। जब यहाँ सामने भुजा यह A PQ है, तो PQ मेरा लंब हो जाएगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिक है कि यह क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार मेरा, जबकि यहाँ ये मेरे सामने भुजा लंब हो गया R का, जब यह R लंब हो गया 12, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार हो गया 5, लंब हो गया कितना, 12। जानते हैं कि बच्चों तुम लोग ये पढ़ा होगा 9th 8 में कि एक रहता है, एक प्लस में और एक रहता है माइनस में। तो एक मेरा ऋण है, एक मेरा धन है, लेकिन दोनों एक जात में। जब दोनों एक जात में रहते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ क्या बचते हैं, 0। जब यहाँ देखते हैं कि एक मेरा धन में है और एक मेरा क्या है, ऋण में। जब दोनों एक जात रहते हैं तो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल होकर यहाँ क्या बचते हैं, 0 आंसर। कितना बचेगा, 0 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन A और कौन B न्यून कौन हो, तो जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करें या दिखाएं कि कौन A बराबर कौन B है, कौन A बराबर कौन B है या नहीं। चलिए आते हैं यहाँ, थोड़ा सा ये फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें दिया गया है एक न्यून कोण, न्यून कोण। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, जो 90 डिग्री से। तो यह हो गया कोण A, यह हो गया कोण B, यह हो गया C, तो यह हो गया न्यून कोण। तो A और B के बारे में कहता है कि न्यून कोण कह रहा है। तो हमें कह रहा है, यहाँ दिया गया है cos A बराबर cos B। तो यहाँ कहता है कौन A बराबर कौन B है या नहीं, कौन A बराबर कौन B है या नहीं। हम जानते हैं कि दिया गया है, दिया गया है, हम जानते हैं या हम जानते हैं कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ये भुजा का मान होता है 90 डिग्री। ये तीसरे कोण के बराबर जब समकोण होता है तो दोनों ये भुजा के मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो कौन A प्लस कौन B बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ जानते हैं कि इधर मेरा B प्लस में, इधर आएगा क्या होगा, माइनस। इसलिए A बराबर 90 माइनस B, क्योंकि B को मेरा बाएं साइड प्लस में था, अगर इसको दाएं साइड में किए तो माइनस हुआ, क्या हुआ, माइनस। तो यहाँ जानते हैं कि A बराबर हो गया 90 माइनस B, 90 माइनस B। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं कि दोनों तरफ साइन लगाते हैं, दोनों तरफ। यहाँ लगा देते हैं कॉस, दोनों तरफ कॉस लगाने पर, कॉस लगाने। जब यहाँ कॉस लगा दिए तो यहाँ कॉस A बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस B, 90 माइनस B। जानते हैं कि यहाँ कॉस A बराबर, इसका फॉर्मूला आगे बताएंगे बाबू कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस A बराबर साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस
थीटा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्या होते हैं, कोस। तो कोस से कोस यहाँ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जरूर है कि जब यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, या गुना में तेरा लगा तो भागा में होगा, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल। यहाँ बच गया ए बराबर बी। तो इसको कह सकते हैं कोण ए बराबर कौन बी। तो हमको यही सिद्ध करना था कि यह कोण ए बराबर कौन बी है या नहीं। तो हो गया मेरा प्रूफ कि यहाँ कोण ए बराबर कौन बी है, बी है। 7 नंबर है कि कोट थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे, जबकि यहाँ क्वेश्चन दिया गया कोट थीटा वाला 7/8, तो नंबर 1 में दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 नंबर में है। दूसरा नंबर में है कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, का मान निकाले। चलिए आते हैं, देखते हैं कि कोट थीटा वाला हमको पता है कि आधार पता है, लंब पता है, लेकिन हमें ये कर्ण नहीं पता है। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो हम एक आते हैं कि सबसे पहले एक चित्र पाते हैं। ए है, बी है और सी है। तो इसको मान लेते हैं थीटा। जिसको मानते हैं थीटा वो थीटा के सामने भुजा लंब होती है। तो यहाँ कोट थीटा वाला होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 7, जबकि लंब हो गया 8। जब यहाँ लंब है 8, आधार है 7, तो हमको ये कर्ण पता नहीं है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं h। तो h बराबर फॉर्मूला होता है बाबू कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब दिया गया है 8 का स्क्वायर, आधार दिया गया है 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, जबकि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। जब 64 और 49 को जोड़ते हैं तो रूट अंदर 113, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसका हो जाएगा h बराबर रूट अंदर 113, रूट अंदर 113। तो इतना ही रह जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 1 पर कि दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तुम लोग बाबू ये पढ़े होगे 8 में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब दोनों एक जात में रहते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा बाबू तुम लोग कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बाबू आते हैं यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का पता नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर थीटा का पता नहीं है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आते हैं 1 माइनस, चलिए देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला आता है बाबू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब है 8, जबकि यहाँ कर्ण है रूट अंदर 113, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे दोनों पर, बटा है 1। कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ आधार है 7, कर्ण है रूट अंदर 113, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है दोनों पर, तो दोनों पर देंगे। आते देखते हैं 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, तो 1 के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 1 रहता है कि नहीं रहता है। जो यहाँ अंक है तो इसकी जरूर है कि नीचे 1 है, लेकिन नीचे का वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसको सजाने के लिए 1 हम रख दिए हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है बाबू 64, 8 का स्क्वायर। इसके अगले जस्ट बताए थे कि जब स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट मेरा क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना बचते हैं 113, बटा है तो बटा, यहाँ बच गया। इसको सजाने के लिए 1/1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जबकि रूट अंदर 113 का स्क्वायर बचेगा तो 113। अब आते बाबू थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि ऊपर का भी भिन्न का घटा है, नीचे का भी भिन्न का घटा। तो ऊपर का निकालते हैं भिन्न का घटा, नीचे से नीचे का निकालेंगे भिन्न का घटा। तो 1 और 113 का लघुत्तम कितना होगा बाबू 113। अब देखिए जब इसका एलसीएम हो गया 113, तो जानते हैं कि 1 से भागा देंगे 113 में, तो कितना बार लगेगा 113 बार। तो 113 से गुना करेंगे 1 में, तो मेरा 113 ही आएगा। जब 113 से भागा देंगे 113 में, तो 1 बार लगेगा, तो 1 से गुना करेंगे 64 में, तो 64 होगा, बटा है तो। उसी तरह जो ऊपर में प्रक्रिया की वही प्रक्रिया नीचे में भी हम करेंगे। तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113। जब 1 से भागा देंगे 113 में, तो 113 ही आएगा। 113 गुना 1 113, माइनस है तो माइनस, तो 113 से भागा देंगे 113 में, तो 1 गुना 49 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, बटा 113 है,
बटा जब 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 64 बटा है 113। अब जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब भागा होता है बीच में तो भाग के उल्टा जानते हैं कि ये गुना होता है, भाग का उल्टा गुना। जैसे ही हम लोग ये पढ़े होंगे 618 में, जैसे ही भाग के उल्टा गुना होता है तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला अंक नीचे चला आता है। तो यह देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो यह मेरा कट रहा है अंक, तो यह से अंक से अंक हम काट देंगे। लेकिन 49 और ये 64 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यह जब कहते हैं हो जाएगा, इसलिए 49/64 हमारा आंसर होगा। 49/64 हमारा आंसर होगा। यह पहला का है। दूसरा का सवाल बाबू दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा जानते हैं कि यहाँ कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोट थीटा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 7/8। तो कोट थीटा का मान 7/8 रख देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे दिया गया। जब स्क्वायर दे दिया गया है तो इस पर हम दोनों को स्क्वायर ये बैठा देंगे। क्या करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। कितने बार, तो 7/8 गुने 7 जितना पावर रहता है उस अंक को उतना बार ये गुना करके लिखते हैं। जरूर है कि 7 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है या 8 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो यह कोनो संख्या कटने वाला नहीं। जब कटने वाला ऐसा सिचुएशन रहता है तो ऊपर से ऊपर ये गुना हो जाता है, नीचे से नीचे गुना हो जाता है। तो 7 गुना 7 करेंगे कितना होगा बाबू 49। 8 गुना 8 64। तो यह यहाँ भी आंसर आएगा 49/64। 49/64।